क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा अवेलेबल है या कितना मनी इन सर्कुलेशन है? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल एक इकोनॉमी के अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया में इसे कंट्रोल करता है आरबीआई, जो कि आपका सेंट्रल बैंक है। अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो रिजर्व लेवल या बेस लेवल को छोड़कर, जिसे M0 भी कहा जाता है, चार लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई हमारे पास है: M1, M2, M3 एंड M4। M1 को नैरो मनी और M3 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। ऑल दो इस कॉन्सेप्ट को समझाना इस शॉर्ट में ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे आप M1 से M4 की तरफ जाते हो, वैसे वैसे लिक्विडिटी जो है वो कम कम होती रहती है। यानी कि पैसा अगर आपको निकालना है तो M1 वाले लेवल पर आप इजीली निकाल पाओगे, लेकिन M4 पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ इफ यू वांट टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट तो आप ओटीजी सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाया है। और अगर आपको इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप एड्यूटैप के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा और मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा। लाइव क्लासेस के थ्रू सब पढ़ना है तो लाइव क्रैश कोर्स है, अगर रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं तो मास्टर कोर्स है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज, एंड इट हैज़ अ लॉट। सो डू चेक आउट edutap.in and let me know if you want me to cover any concept in the next upcoming shorts.